आज का प्रथम प्रश्न है, धर्म और मत में क्या अंतर है? राधा शरण जी, धर्म और मत में अंतर क्या है? सर्वप्रथम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम, साथ ही सभी वैष्णव वृंदों को भी दंडवत प्रणाम। महाराज जी, सर्वप्रथम तो धर्म और जो मत शब्द है इसकी बाद में व्याख्या करेंगे। एक कॉमन बात, धर्म जो है, धर्म एक सार्वभौम शब्द है, यानी धर्म वो शब्द है जो सब पे लागू होता है, और मत जो है एक व्यक्तिगत शब्द है। इसका क्या कारण है, पहले मत ही समझते हैं। मत कहा गया है तुंडे टुंडे मतिर भिन्नम, हमारे शास्त्रों में कहा गया मुंडे मुंडे मतिर भिन्नम। ये मत शब्द जो है मति से ही मत मिला है, यानी सबके अलग अलग अपना मत है। तो अपना अपना मत है, उसने अपना एक मत चला दिया, इसका नाम मत है। लेकिन धर्म जो है ये सार्वभौम है, ये किसी ने न चलाया और न किसी ने धर्म बनाया, ये अनादि काल से ये धर्म है, सनातन। इसीलिए कहा गया है सत्य सनातन। सनातन या सनातन कोई पर्सनल कोई धर्म, व्यक्तिगत धर्म नहीं है, बल्कि ये उसका एक टाइटल है, माने उसकी एक विशेषण है। ये धर्म जो है सनातन, धर्म सनातन ही होता है, धर्म सनातन ही है। जैसे कहा ना सार्वभौम है, यानी किसी के लिए नहीं है, किसी ने ना बनाया और ना किसी ने, जब बनाएगा तो उसका आदि होगा, लेकिन इसको किसी ने नहीं बनाया है। बिल्कुल, धर्म अनादि काल से एक धर्म है, धर्म सनातन ही होता है। यदि कहें कि इतने 100 साल पहले हमारा धर्म चला, तो उससे पहले क्या अधर्म था? जी, उससे पहले धर्म था ही नहीं। जी जी, तो बिना धर्म की सृष्टि चल रही थी। यदि किसी ने बनाया इसका मतलब आदि है, लेकिन धर्म आदि रहित है, धर्म अनादि है। धर्म कभी बनाया नहीं जाता, मिटाया नहीं जा सकता। हाँ, इतना होता कि धर्म को मानने वाले कलयुग में कम होंगे, ये अलग बात है कि धर्म को मानने वाले ज्यों-ज्यों कलयुग बढ़ेगा, धर्म को मानने वालों की संख्या कम होती जाएगी। सतयुग में सबसे ज़्यादा लोग धर्म को मानते थे, त्रेता युग में उससे कम, द्वापर युग में उससे भी कम, कलयुग में उससे भी कम, और जितना अधिक आगे कलयुग आ रहा है उतना ही धर्म को लोग कम मानते जा रहे हैं और अधर्म को ज़्यादा मानते जा रहे हैं। धर्म किसी मत का, मजहब का नाम नहीं है, धर्म सार्वभौम सत्य है, ये सबके लिए इक्वल होता है। जैसे उदाहरण के रूप में माता पिता की सेवा करना, ये धर्म है। अब ये नहीं कहेंगे कि कौन सा धर्म है, ये हिंदू धर्म है कि मुस्लिम के ईसाई मत है, ये मत नहीं है, ये धर्म है, और ये सभी के लिए हुआ करता है। धर्म सब के लिए, जो सत्य है वो सब के लिए। जैसे ये चश्मा है, ये चश्मा है तो सब के लिए चश्मा है, ये लाइटें हैं तो सब के लिए लाइटें हैं, इसमें मत नहीं चलेगा। सत्य में कभी मत नहीं चलता। जैसे ये माला झोली है जप करने के लिए, तो सभी के लिए माला झोली है। ये तौलिया है तो सभी के लिए तौलिया है। कोई तो ये नहीं कहेगा ये चश्मा है, ये तो कोई कह नहीं पाएगा, क्योंकि सत्य है, ये तौलिया है, ये तौलिया, ये बात सत्य है, और ये सत्य सब के लिए इक्वल होता है। इसी प्रकार से धर्म सत्य है और ये सब के लिए इक्वल होता है। धार्येति धर्मः, जो सबको धारण करना है वही धर्म है। जैसे तौलिया सबको धारण करना चाहिए कि ये तौलिया है, ये सबके समझ में बात आनी चाहिए, ये तौलिया है। तो सत्य सब के लिए इक्वल होता है, और सत्य के आधार पर यह सृष्टि चल रही है। और माया क्या है? सत्य को असत, असत को सत्य मानना, उसको कहेंगे माया। देखा ना, जिसको आजकल दिल्ली कहते हो, कभी इंद्रप्रस्थ था, वहां मय नाम के दानव ने अपनी माया से एक ऐसा महल रचा जहां द्वार होता था वहां दीवार दिखाई देती थी, जहां दीवार होती थी वहां द्वार होता, जहां जल दिखता वहां थल होता, जहां थल दिखता वहां जल होता। ये माया है, वो सत्य नहीं है। जो सत्य नहीं है वो माया है, अर्थात जल है नहीं लेकिन दिख रहा है, और जहां थल दिख रहा है वहां भी थल है नहीं, वहां जल है। तो जो सत्य है वो सब के लिए इक्वल है। तो असत सब के लिए नहीं है। असत एक मत है, असत मति में असत आता है। तो सत्य का अर्थ होता है धर्म, और सत्य कभी बदला नहीं जा सकता, कभी बनाया नहीं जा सकता, कभी मिटाया नहीं जा सकता। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, इसको किसी व्यक्ति ने बनाया नहीं और ना कोई इसको बदल सकता है, और ना इस सत्य को कोई मिटा सकता है। 2 और 2 4,
ये सत्य है, और इस सत्य को ना बनाया गया, ना कोई बदल सकता है, ना कोई मिटा सकता है। तो सत्य अनादि होता है और सत्य अनंत होता है, और सत्य में कभी परिवर्तन नहीं होता। संसार को हम इसलिए असत्य कहते हैं क्योंकि यहाँ परिवर्तन हो रहा है। जहाँ परिवर्तन उसको सत्य नहीं कहते। तो परमात्मा सत्य है, आत्मा सत्य है, और परमात्मा को पाने का जो पथ है धर्म, वो भी सत्य है। और उस सत्य को जो ग्रहण करते हैं उनको भी सत पुरुष कहते हैं, या सत जन कहते हैं, या संत। सत्य के ऊपर अंक की बिंदी लगा दी तो हो गए संत। तो सत्य को जो मानने वाले, तो धर्म एक सार्वभौम सत्य है। और मत तो सबके अलग अलग है। मत अनेक हो सकते हैं, धर्म अनेक नहीं। मैं एक बात और करना चाहता हूँ कि मत तो वो है कि ये कि अपना व्यक्ति ने बनाया, लेकिन धर्म वो है जिसको स्वयं परमात्मा ने बनाया। और इसको ठाकुर जी ने स्वयं गीता के 14 अध्याय के अंतिम श्लोक में कहते हैं, ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखै से क्रांति कस्य च। उसमें ठाकुर जी कहते हैं जो शाश्वत धर्म, यानी धर्म का जो है इसका जब प्रतिष्ठा है, अधिष्ठान मैं हूँ, यानी धर्म मेरे से ही परिवर्तित है, इसको किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया। वही धर्म है जो परमात्मा ने बनाया। और परमात्मा ने किसको बनाया? वेद को। परमात्मा ने वेद को मैंने उपदेश दिया, इसीलिए वेद को भी कहा गया वेदो अखिल धर्म मूलम। सारे धर्म का जो मूल है वो वेद है। तो धर्म केवल वास्तव में वही है जिसको परमात्मा ने बनाया है, बाकी सब जगह मिक्स है। और यही बात महाराज हमारे शास्त्रों में 6 दर्शन है। 6 दर्शन को भी मत कहा गया, वो पूर्ण धर्म नहीं है। क्यों है? क्योंकि इसका भी रहस्य भागवत में खोला गया। भी धर्म इसलिए कहा गया दर्शन को क्योंकि व्यक्ति की दृष्टि से देखा गया। जी दृष्टि से। जैसे एक दृष्टि है। बिल्कुल। लेकिन वो मत नहीं है। मत नहीं है। मत में, दृष्टि में, दर्शन में बहुत अंतर है। जी। लेकिन मैं एक क्योंकि दर्शन सत्य है, उस सत्य को देखा गया जिस प्रकार से। जी बिल्कुल। मत में तो हम झूठ को भी देख सकते हैं, जी गलत को भी देख सकते हैं। लोगों ने तो यहाँ तक मत बना रखा किसी जीव को मारो खाओ, यहाँ तक मत बना रखे कि इनको मार दो, इनकी पत्नियों को छीन लो, ये अधर्म है। लोगों ने तो ऐसे मत बना रखे। लेकिन दर्शन जो है वो मत नहीं है, दर्शन सत्य है, लेकिन वो दृष्टि है। उस सत्य को हमने किस दृष्टि से देखा उसको दर्शन कहते हैं, लेकिन वो मत नहीं है। बिल्कुल जी। और इसको ही भागवत जी में ठाकुर जी ने कहा जब मैंने सृष्टि के प्रारंभ में सबको वेद का ज्ञान दिया, लेकिन जिसकी जैसी पात्रता रही, यानी जिसकी जैसी मति रही, उसमें ये लिखा गया जिसकी जैसी मति रही, जिसकी जैसी पात्रता रही, उसने वैसा ग्रहण किया। बिल्कुल। तो लेकिन पूर्ण रूप से किसने ग्रहण किया? वैष्णव भागवतों ने, जो पूर्ण उसके पात्र अधिकारी थे, उन्होंने पूर्ण रूप से उसको ग्रहण किया। तो हमारा जो भागवत में पूर्ण धर्म है, वेद और भागवत। जिसने धर्म को स्वीकार कर लिया उसकी पहचान क्या है? पहचान ही है कि वो भगवान से प्रेम करेगा, क्योंकि धर्म को धारण कर लिया, धर्म को जान लिया। तो धर्म का जानकार जो व्यक्ति होगा, आत्मा का धर्म है परमात्मा को प्राप्त करना, ये धर्म है। जैसे प्यासे का धर्म है कि पानी पिए, पानी का धर्म है कि प्यास बुझाए, भूखे का धर्म है कि भोजन करे, और भोजन का धर्म है कि भूख मिटाए। इसी प्रकार ये आत्मा का धर्म है कि वो अपना कल्याण करे, परमात्मा की प्राप्ति करे। परमात्मा से प्रेम करना ये हमारा सहज अधिकार है, हमारा धर्म है ये परमात्मा से प्रेम करना। लेकिन यदि कोई परमात्मा से प्रेम ना करके बात्र हुरों से चाहेगा, हिंदू धर्म में कहेंगे अप्सराओं से स्वर्ग चाहिए, तो स्वर्ग भी असत्य है, स्वर्ग भी असत्य, ये धर्म नहीं है स्वर्ग जो मिट जाए। क्योंकि पुण्य का भोग करने से कर्म मिट जाता। जो कर्म हमको स्वर्ग पहुंचाए, अंत में स्वर्ग का भोग दे करके पुण्य क्षीण है, मतलब पुण्य खत्म हो जाएंगे। तो जो खत्म हो जाए पुण्य, वो धर्म नहीं हो सकता। वो शुभ कर्म हो सकता है, लेकिन वो सत्य कर्म नहीं हो सकता। सत्य कभी मिट नहीं सकता। सत्य का अविनाशी फल परमात्मा की प्राप्ति, आत्म कल्याण, अलौकिक प्रभु का धाम, परम धाम की प्राप्ति होगी। स्वर्ग में ना भात्र हो रहे अप्सराएं चाहिए। जो सच में धर्म के मर्म को जो जानता है उसको ना भात्र हो रहे चाहिए। हिंदुओं की भाषा में कहें तो उसको अप्सराएं अर्थात स्वर्ग नहीं चाहिए, उसको चाहिए भगवान। तो यदि हम बीच में लटक रहे हैं, स्वर्ग में संसार के सुख में पड़े हैं, इसका अर्थ सीधा सीधा अभी हमने धर्म के मर्म को, धर्म के तत्व को जाना नहीं है। तो मत तो सबके अलग अलग है। ऐसा कर लो तो स्वर्ग मिलेगा, ऐसा कर लो तो संतान हो जाएगी। ये सब बातें हैं, मानते हैं इन बातों को, लेकिन ये सब असत्य है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब
सपना। तो जो सपना है, तो उस सपने को पाने के लिए जो कर्म किया वो कर्म हो सकता है, वो पुण्य हो सकता है, लेकिन धर्म नहीं। धर्म तो आत्मा का है, परमात्मा को प्राप्त करना या परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना, अहम ब्रह्मास्मि के भाव से भावित हो जाना, यही उनका सहज आत्मा का धर्म है। और मत तो भाई पूछो मत, इस कलयुग में कितने पैदा हो रहे हैं। जैसे बरसातों का मौसम आते ना, मेंढक कितने हो जाते हैं, टर टर टर, और आजकल आवाज ही नहीं मेंढकों की, कहाँ चले जाते हैं। और जो ही बरसात होती है मेंढकों की टर टर प्रारंभ हो जाती है। तो ये कलयुग क्या है, ये वो बरसात का मौसम है जहाँ पर नाना प्रकार के पंथ मतियाँ मत प्रकट हो जाते हैं और सब टर टर चिल्लाए जाते हैं, बस हम है हम है हम है। और मेंढे को देखोगे कैसे मेंढे के बरसातों में होते हैं, वो गला भी उनका इतना बड़ा गुब्बारे की तरह फूलता है, इतना चिल्लाता है टर टर बरसात से। तो ये बरसाती मेंढक हैं जो नए नए पंथ हैं, मत हैं, और ये मत बदलते रहते हैं, इनमें परिवर्तन होता रहता है। लेकिन धर्म में कभी परिवर्तन नहीं, और धर्म जब से सृष्टि है तब से है, और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक रहेगा। और धर्म की राह पर चलकर ही व्यक्ति आत्म कल्याण करेगा या परमात्मा से प्रेम कर पाएगा। इसलिए आपने देखा होगा जितने भी मत हैं, सनातन को छोड़ करके, धर्म को छोड़कर जितने मत हैं, कोई भी भगवान से प्रेम की बात नहीं करता। कोई कल्याण की बात सोचता है मेरा कल्याण हो जाए, बस परमात्मा से प्रेम नहीं, कल्याण हो जाए कोई कर दे, भगवान चाहे कोई हो, चाहे कोई राक्षसी कर दे, हमारा कल्याण कर दे बस। इसलिए वो मत है। तो जो परमात्मा से प्रेम करना सिखाए, जो आत्म कल्याण कर दे, तो ये दो तो हो धर्म के ही अंग हैं। इसके सिवा जितने भी हैं वो सब मत हैं। अब दूसरी बात ये है, ये तो मैंने अपने सनातन धर्म के शास्त्र के अनुसार बताया, जो मत है वो मति से प्रकट है। सत्वगुणी मति से प्रकट है तो अच्छे कर्मों की तरफ लगाएगा, स्वर्ग आदि की तरफ। रजगुण की तरफ से प्रकट है मत हमारा रजगुणी, तो वो हमको संसार के सुखों में फंसाएगा। और यदि तमोगुण से गुण हमारी बुद्धि और ऐसी मति में जो मत प्रकट होगा वो दूसरों को सताएगा। तो ये तो मत है, और मति हमारी कभी तमोगुण में रहते, कभी रजोगुण में, कभी सत्वगुण में। और इसी के अनुसार धर्म संप्रदाय, ये धर्म संप्रदाय के मजहब, ये पंथ बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं। इनमें शांति नहीं, इनमें तो परस्पर आपस में कलेश होता है, ये है। और मत जो है, मैंने देखा कभी भी किसी का एक मत नहीं है, मत एक नहीं, सत सबका एक है कि परमात्मा है, ये सब सत परमात्मा है, यहां सब सत। लेकिन वैसे नहीं वैसे हैं, वैसे नहीं वैसे हैं, ये लोगों के मत हैं। लगाते रहो मतियां, उनको कोई जान नहीं सकता वो साकार है कि निराकार है। ये अलग अलग मत है, हजारों मत हैं, कंफ्यूज हो जाओगे और अंत में नास्तिक हो जाओगे। मतों में पढ़ोगे, क्योंकि हर मत एक दूसरे का दुश्मन, हर मत कुछ ना कुछ कह रहा है और अलग अलग डफली अलाप कर रहा है। लेकिन धर्म वो है जहां सारे मतों में जो अच्छी अच्छी बातें वो भी सारी समा जाए। और मतों से यदि सनातन धर्म को निकाल दिया जाए, और मतों से यदि सनातन धर्म को निकाल दिया जाए, वो सब नरक ले जाने वाले हैं। और सनातन धर्म ऐसा है, इसमें कोई भी ऐसी बात, क्योंकि मैंने उस दिन भी कहा था, सनातन धर्म में कोई भी ऐसी बात नहीं जिसको त्यागा जा सके, जो किसी का बुरा कर सके, जो बुरा सोच भी सके, ऐसा ये धर्म है। औरों में नहीं है, औरों में मतों में नहीं, इसलिए वो मत एक दूसरे के दुश्मन बने, एक दूसरे के जान के प्यासे बने हैं। वो तो मार काट, कोई पैसे के बल पर मत को आगे बढ़ा रहा है अपने, और कोई तलवार के बल पर मत को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं, कोई ज्ञान के बल पर आगे बढ़े। इसलिए लोग लोभ दे करके फंसा रहे हैं और कोई डर दे करके फंसा रहा है अपने में, चंगुल में, जाल में। लेकिन ये सनातन धर्म है ना, सनातन धर्म ने कभी पैसे का लोभ दे करके धर्म का प्रचार किया, और न ही कि सनातन धर्मावलंबी ने कभी भी डंडे का, तलवार का जोर देकर का हमारे धर्म को मानो। क्यों? क्योंकि धर्म ऐरा गहरा तो मान ही नहीं सकता। जो लोभ में आ जाए वो धर्म को कहा, वो तो अधर्म को स्वीकार कर रहे हैं। और जो डर जाए वो धर्म को कहा, डर के मारे हो तो अपने जान बचाने के लिए उन पंथ को स्वीकार कर रहे हैं।
सनातन धर्म श्रद्धा के बल पर स्वीकार किया जाता है, ना पैसा दे करके मनवाया जाता है और ना तलवार के जोर पर मनवाया जाता है। ये सनातन धर्म, ये पुण्यों के प्रभाव, जिसके अधिक पुण्य है, कहा कि अल्प स्वल्प पुण्याम ताम राजन विश्वासो नैव जायते, जिसके पुण्य कम है उसको तो धर्म पर विश्वास ही नहीं होगा। अनेक जन्मों में पुण्य कीजिए, तब धर्म के प्रति आप सहज आस्थावान हो जाएंगे। और जब धर्म के प्रति पुण्यों के प्रभाव से सहज आस्थावान हो जाएंगे, फिर कहा कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, तो श्रद्धा जब आपकी हो जाएगी तो स्वतः ही आप तत्पर हो जाएंगे परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो यहाँ पर 72 हूरों का मिलने का रास्ता है हमारे शास्त्रों में, लेकिन पूर्णता नहीं है। स्वर्ग में पूर्णता नहीं, स्वर्ग की बुराई की। हमारे यहाँ तो जन लोग, तप लोग, महर लोग की कौन के, इसके आगे मुक्ति लोग है। मुक्ति को भी चंडालनी एक जगह कह दिया गया है, ये भी ठीक नहीं। मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुक्ति से भी आगे भगवत प्रेम है, परमात्मा का प्रेम चाहिए। यह है धर्म का सर्वोपरि फल, धर्म का पूर्णता। महाराज जी आप इसके बारे में कहेंगे कि स्वर्ग की कौन के, 72 हूरों की कौन के, हमारे यहाँ मुक्ति का भी निरादर कर दिया गया, कल्याण का भी, उससे भी आगे, उससे उसके आगे, मुक्ति से आगे क्या है? मुक्ति से आगे जो परम धाम है प्रभु की, वहाँ पर उसको पहुँचता है ये जीव साधना के द्वारा, और परम वस्तु जो है प्रेम भक्ति, उसको लाभ करते हैं। तो सबसे आगे हो गया प्रेम, सबसे ऊंची प्रेम से। और जो ये साधारण जो मत है धर्म की, ये धर्म वही है जो हमको आगे बढ़ाते हैं और एक ऐसे स्थान पर पहुंचा देते हैं जहां से उसको फिर लौट के आना नहीं पड़ता है, और ये से दुखों से शांति मिल जाता है। स्वर्ग से भी लौट के आना पड़ेगा। हाँ, ये सारे चाहे हम देवताओं के राजा इंद्र क्यों ना बन जाएं, मनवंत्र पूरा होते अगला मंत्र शुरू हो उससे पहले ही हमारा वहां से पतन हो जाएगा स्वर्ग से। तो स्वर्ग के देवताओं की कौन के, अप्सराओं की कौन के, हम स्वर्ग के इंद्र बन जाएं तब भी हम अंत में पतन होना है। और साधारण से साधारण जीव की जोनी भी उसको मिल जाता है, जो जिसमें कुछ होने वाला है नहीं। और मौत जो है ये केवल जन्म मृत्यु के चक्कर में डालते हैं, और साथ साथ केवल इंद्रिय और शरीर को एक पुष्टि साधन होता है। लोक समाज में कुछ उसका मान सम्मान बढ़ जाते हैं, ये होता है। इससे आगे उससे कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। तो आओ और थोड़ा सा आप भी कहेंगे चर्चा पे, इसी पे चर्चा करते हैं, आज आगे ना बढ़ाएं। जैसे आपका प्रश्न कि धर्म और मत में अंतर क्या है। अब जैसे अभी प्रेम के ऊपर बात चली है, तो आज मैं देखता हूँ कि मतों का जितना बोलबाल है उतना धर्म का नहीं। धर्म से लोग डरते हैं और धर्म का पालन करना नहीं चाहते, मतों में आ जाएंगे। धर्म से तत्तंग निहितंग हुआ है, ये धर्म का तत्व बहुत गोपन है और गुप्त है। इसको सर्वसमक्ष में प्रकट करने के लिए ऐसे महापुरुषों की आविर्भाव होता है। ऐसे मत चल रहे हैं कि अंडा खाओ, शराब पियो, मांस खाओ, प्याज लहसुन खाओ, तो लोग हमारे हैं हिंदू, हमारे पास आने में डरते हैं। क्यों? ये तो प्याज लहसुन छुड़ा देंगे, ये तो कंठी बांध देंगे, तो तिल का लगा देंगे, और हमको तो करना नहीं। तो उनको फिर ऐसा मत, धर्म तो उनको अच्छा नहीं लगता, फिर कहाँ जाएंगे? मत वालों ने क्या कर, कुछ नहीं करो, ना तीर्थ करो। अपने सनातन में ही कितने मत नए नए लोगों ने बना रखे, ज़्यादातर गृहस्थों ने बना रखे, विरक्त संतों ने एक भी मत नहीं बनाया। जितने भी सनातन धर्म के मत हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, वो सब गृहस्थों के, सन्यासियों, संतों के, कोई मत नहीं। तो उन मतों में क्या है? प्याज लहसुन खाओ, उनके डेरों में तक प्याज लहसुन चलता है। प्याज लहसुन खाओ, कोई व्रत ना करो, गीता ना पढ़ो, रामायण ना पढ़ो, हरिद्वार तीर्थों में मत जाओ, कहीं संतों के पास मत जाओ, बस केवल हमारे पास आओ, और कुछ ना, गीता का पाठ ना करो, पूजा ना करो, श्राद्ध ना करो, तर्पण ना करो, कुछ ना करो। बस ऐसे ऐसे लोगों ने मत चला रखे, कुछ ना करो, बस हमारे पास हो, दीक्षा लो, और जब तुम मरोगे हम लेने आएंगे तुमको। बस महाराज ऐसे क्या, ऐसे ऐसे मत ऐसे। और लोग फंस रहे हैं। कुछ व्यक्ति आया वो जो दिखा लेने के लिए, और इतनी उत्कंठा प्रकाश किया जो संग संग उसको दिखा देना जरूरी है। तो उसको एक ही खाली शब्द रखा है, ये देखो आप तो दिखा लेंगे लेकिन आपको तिलक स्वरूप करना पड़ेगा। तो आप ये समाज में जाओगे, जितने फंक्शन वगैरह होता है, ऑफिस अदालत होता है, आपको तिलक करके जाना पड़ेगा। क्या ऐसा कर सकते हो? तब
पीछे हट गए, मतलब ये घोर कलयुग है। इसमें धर्म की जो बात अनादि काल से जो परंपराएं चल रही हैं धर्म की, वो व्यक्ति स्वीकार करने में डर रहा है। ये घोर कलयुग है और इसलिए सब नरकों की तरफ जा रहे हैं, सब मतों की तरफ भटक रहे हैं और कुछ नहीं करते लोग। ये वहां जाते हैं कि पूजा पाठ तो छूट ही जाता है और जो उनके गुरु थोड़ा बहुत बताते होंगे वो भी नहीं हो पाता, वो नहीं होता। वो केवल अपनी शरीर और जो है सामाजिक जीवन जो जीने के लिए एक तरीका मात्र है। ये जितनी मतें हैं असल में उसको उस वस्तु को भी संधान नहीं है और न उस वस्तु को वो दे सकता है। और ये मैंने देखा भी है जितने भी मतों वाले हैं ना, इनको धर्म से बड़ा डर लगता है। और इनके जो अनुयायी गुरु हैं, जो माने ठेकेदार हैं इनके उसके मत के, वो लोग भी अपने शिष्यों को, चेलों को धर्म से दूर करते हैं। गीता नहीं, अपने ग्रंथ छपवाएंगे, तीर्थों में नहीं जाना, केवल हमारे पास आओ। दूसरे साधु को महात्मा के पास नहीं भेजते, श्राद्ध नहीं करना, तर्पण नहीं करना, किसी देवी देवताओं के लिए कुछ नहीं करना है ना, पूजा नहीं करना, पाठ नहीं करना, व्रत नहीं करना, कुछ नहीं, ABC कुछ नहीं। धर्म के जितने भी धर्म के कार्य हैं परमात्मा की साधना के लिए, कुछ कायिक, कुछ मानसिक, कुछ वाचिक, वो सब के सब छुड़ा देते हैं। ऐसा घोर कलयुग है। और लोगों ने भी नए नए मत ऐसे बना दिए हैं जिसमें बिल्कुल इजली कोई भी हमारी तरफ भागा है, उसमें कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस हम जो बताते हैं नाम जप करो, बस हो गया आपका कल्याण, और बाकी सब बातें छोड़ो। वो कहते हैं ये गुरुजी अच्छे हैं। बल्कि लोगों को तो ऐसे ऐसे गुरुजी चाहिए जो कहें बेटा शराब भी पी लिया करो और बस ये मंत्र बता रहे, मंत्र पढ़ के पी लिया करो, फिर पाप नहीं लेगा। ऐसे गुरु ढूंढते हैं लोग कि माँ से भी खाओ, स्वर्ग परो चाहे नरक परो, मुझको दक्षिणा दो। गुरु खड़ा बाजार में, हमसे दीक्षा लो, नरक पढ़ो चाहे स्वर्ग पढ़ो, हमको दक्षिणा दो। तो यही हाल है इनका। ये सब जो दुआ बनाया ना संतों ने, ये मतावलंबियों के लिए बनाया है। इसी दुआ पे इनका पूरा चलता है, मैंने पूरी पूजा पाठ सब छूट जाता है। तो ये घोर कलयुग है। इन मतों से बचो। मतों का मतलब मति शब्द से मत शब्द बना है। मतदान होता नहीं इलेक्शन में, मतदान करो जी, मतदान सब एक ही पेटी में डालेंगे क्या? एक ही जगह मत होंगे क्या? मत सब के अलग अलग है। आज तक मत में कोई एक हुआ ही नहीं। कोई वहां पर जा रहा, कोई वहां, कोई कहता है मोदी अच्छा, कोई कहता है फलाना अच्छा, कोई कहता है वो अच्छा है। आज तक सब एक नहीं हो पाए क्योंकि मत सबके अलग अलग होते, मत और विभिन्न। हाँ, इसी प्रकार धर्म को लेकर भी मत। तो धर्म का सीधा सीधा अर्थ है जो सनातन है, जो सदा से चल रहा है और अनंत काल तक चलेगा। एक ने मुझसे कहा कि यदि आपका धर्म इतना ऊंचा है तो फिर इसको लोग कम क्यों मानते हैं, जनसंख्या कम क्यों हो रही है? और देखो हमारे मत की जनसंख्या कितनी बड़ी पूरी दुनिया में धीरे धीरे चाह रहे हैं। तो धर्म जब इतना बड़ा है तुम्हारा हिंदू धर्म, तो कम लोग क्यों होते जा रहे? तो मैंने उससे पूछा कि पहले ये बताओ कि कलयुग बढ़ रहा है कि कलयुग घट रहा है? वो कहता कलयुग बढ़ रहा है। मैं कही और बता दो अत्याचार बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? कहता कलयुग अत्याचार बढ़ रहे हैं। मैं क्या बताऊँ अत्याचारी बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? कहते अत्याचारी बढ़ रहे हैं। मैं कहा जो बढ़ रहे हैं फिर वो कौन है वो, और जो घट रहा है वो कौन है? धर्म कलयुग में घटता है और अधर्म कलयुग में बढ़ता है। जो बढ़ रहा है वो अधर्म है और जो कम हो रहा है वो धर्म है। ये भी एक परिभाषा धर्म की। और सतयुग में धर्म बढ़ता है, अधर्म घटता है, और ये कलयुग है। तो हिंदू धर्म क्योंकि ये धर्म है इसलिए ये कम है। एक देश भी हिंदुओं का नहीं, इतना कम है। लेकिन पावर धर्म की है। मतों की कभी पावर हुआ नहीं करती। मत बदलते रहते हैं, बनते रहते हैं, मिटते रहते हैं, लेकिन धर्म कभी मिट नहीं सकता। धर्म क्योंकि सत्य है, तो सत्य का कभी अभाव नहीं होता, और जिसका अभाव होता उसको सत्य नहीं कहते। ये सत्य सनातन धर्म है। धर्म कभी दो भी नहीं होते। मत अनेक हो सकते हैं, धर्म कभी दो भी नहीं हो सकते। धर्म का कोई कंपटीटर नहीं होता। धर्म कभी दो प्रकार का नहीं होता। माता पिता की सेवा करना ये धर्म है, ये और किसी प्रकार का नहीं। सबके लिए यही बात है कि धर्म है, अलग नहीं। ये नहीं कि कोई कहे कि हमारे यहाँ तो माता पिता को डंडे मारना धर्म है, हमारे यहाँ तो माता पिता को घर से बाहर निकाल देना धर्म है। यदि कोई ऐसा बोल रहा है तो बोलो वो धर्म है कि वो मत है। वो किसी का मत हो सकता है। ये धर्म
नहीं हो सकता। धर्म कभी दो प्रकार का नहीं होता, तो धर्म एक ही है और इसका कंपटीटर कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। विलोम तो होगा, धर्म का विलोम अधर्म, तो विपरीत तो हो जाएगा धर्म का अधर्म, लेकिन धर्म का बराबर कोई दूसरा धर्म खड़ा हो जाए, हो ही नहीं सकता, क्योंकि धर्म एक ही। धर्म दो कभी हो ही नहीं सकते, सत्य कभी दो हो ही नहीं सकते। सत्य में और सत्य में झगड़ा इसलिए नहीं क्योंकि दोनों ने सत्य स्वीकार कर लिया, दो रहे कहाँ, दो एक हो गए। तो ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले दे मुक्का दे लात, ये चलता है मतों में, तो क्योंकि वहां सबके विचार अलग अलग है। लेकिन सत्य धर्म है, ये सबके लिए एक जैसा है। तो अब जो तो धर्म तत्व जय, बिल्कुल अंत में धर्म की जय, धर्म की जय, ये सदा ही रहेगा। बिल्कुल, और धर्म से ही ये दुनिया टिक रही है। यदि धर्म मिट जाए तो प्रलय मच जाएगा। हाँ, जीते के परिवर्तन हो ना क्यों, लेकिन धर्म की कभी विनाश नहीं होता है, वो सदा एक रहता है, रहेगा और अभी है भी। बिल्कुल। अब देखो हमारे यहाँ 4 धाम, सत्यु का धाम बद्रिक आश्रम, त्रेता युग का धाम सोमनाथ नहीं सॉरी रामेश्वरम, और त्रेता द्वापर युग का धाम द्वारकापुरी, और कलयुग का धाम जगन्नाथपुरी। तो हमारे यहाँ तीर्थ स्थान भी सतयुग से हैं, जब से सृष्टि है, औरों के तीर्थ नहीं। मैं इंग्लैंड गया तो कुछ वहाँ के लोग बोले आपको, हमने कहा कि कहीं घुमाने ले चलो, तो कहाँ जाएंगे, मैंने को कोई तीर्थ स्थान हो। हम तो भूल गए ना कि हम इंग्लैंड में थे। भारत में तो ये होता कि तीर्थ स्थान में चले, उनको तो ये नहीं पता तीर्थ होता क्या है। तो बताइए पूरे इंग्लैंड में एक भी तीर्थ स्थान नहीं। हमारे यहाँ 4 धाम, 7 पुरियां, 68 तीर्थ, इतने पवित्र स्थल हैं पूरे इंग्लैंड में। फिर हम स्कॉटलैंड गए, वहाँ भी हमने चर्चा की यहाँ कोई तीर्थ स्थान है जहाँ दर्शन करने जाएं, तो एक भी पूरे उसमें एक भी तीर्थ स्थान नहीं। यहाँ तक कि जो उनकी चर्चें हैं वो भी बिकने लगी। कितनी चर्चों को तो हिंदुओं ने खरीदा और वहाँ मंदिर बना दिया। हमने वहाँ चर्च खरीद कर, जो लोग वहाँ की कमेटी ने मंदिर बनाया, उसमें हम कथा करके आए। वो पहले चर्च थी, 3 जगह हमने चर्चों में कथा की, जो चर्च मिट गए अब वहाँ मंदिर। वहाँ की युवा ने छोड़ना शुरू कर दिया, ईसाई मत को नहीं मानते, इधर प्रचार करें, और इंग्लैंड में प्रचार नहीं, वहाँ कोई भी नहीं मानता, सब चर्चें खाली होती जा रही हैं, हिंदू खरीदते जा रहे हैं। तो ये हाल है, क्योंकि वो मत है, मत सदा नहीं चल सकते। हाँ, लोभ के बल पर कुछ दिन तक थोड़ा सा जिंदा रख सकते हो, और इसी प्रकार भय दिखा के तलवार के बल पर भी अपना मत का प्रचार कर सकते हो। लेकिन धर्म के प्रचार के लिए ना किसी को लोभ देने की आवश्यकता है और ना किसी को डरा धमका करके इधर लाने की आवश्यकता है। धर्म वही आचरण करेगा धर्म का जिसके पुण्य, अनेक जन्मों के पुण्य जिसके पास है, क्योंकि स्वल्प पुण्यावताम राजन विश्वासो नैव जायते। तो पुण्य कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए। बकरे की गर्दन पे छोरे चलाने की क्या बात करें, आप जब चलते हैं तो पाँव के नीचे चींटी भी ना आ जाए, इस बात से डरिए, पाप से डरिए।